पिताजी का अवहेलना करते हो। इसीलिए अगर तुमको शादी नहीं करना है, घर ही नहीं जमाना है, तो फिर शादी करने के लिए थोड़ा सुंदर आदमी तो होना जरूरत है ना, थोड़ा रूप होना जरूरत है, थोड़ा बॉडी होना जरूरत है, नहीं तो कोई पसंद नहीं करेगा तुमको। अगर तुमको गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना है तो तुमको क्या रूप की जरूरत है? जरूरत है नहीं है। तो इसीलिए आई कर्स यू दैट यू रिमेन द डॉग राइट हियर, जैसे स्मॉल किड्स दैट आर लाइक 3 फीट। शादी नहीं करना है, तुमको लड़की नहीं चाहिए तो यही स्वरूप ठीक है तुमको। अगर तुम बहुत सुंदर लगोगे, बहुत बड़े लगोगे, शरीर भी बहुत अच्छा है, तो बहुत पीछे पड़ जाते हैं ना लोग। तो इसीलिए इन वन वे ब्रह्मा डिड अ फेवर टू देम। उनका इंटरेस्ट भी नहीं था और उनको स्वरूप भी ऐसे दे दिया, बोला तुम कुमार बन जाओ, इसीलिए वी कॉल देम फोर कुमार। तो बोले कि पिताजी आपके लिए ठीक नहीं है ना, आप पहले सृष्टि है भगवान के, भगवान ने आपको नियुक्त किया है। आपने नहीं सोचा, हम कोई संसार के वासनाओं के पीछे नहीं जाने वाले थे, हम तो बस यही चाहते थे कि ये झंझट में ना पड़े, और ये झंझट में पड़ने वाले का एग्जाम्पल हमारे सामने खड़े हैं आप, है ना, कितना टेंशन लगती हो आप, और हम यही चाहते हैं कि ये टेंशन से मुक्त हो जाए और कुछ नहीं। और आपने ये गुस्सा करके ये ठीक नहीं किया। तो इसीलिए आपको भी एक शपथ होना है, जो व्यक्ति आपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को संसार में पूजा जाने का कोई योग्य नहीं। He has no right to be worshipped in this world. So therefore, although you are the prime cause of entire creation, we curse you that you will never be worshipped anywhere. You have a temple of Lord Brahma anywhere except for in Pushkar Karavali, and that was a blessing that he got later on from Lord Vishnu. इसे इतना काम करता मुझे कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, ब्रह्मा जी की जय कोई नहीं बोलता है, सब शिव जी की जय बोलते हैं। मैंने क्या काम किया है ना? तो जाकर भगवान को बोले कि चलो पुष्कर में आपका होगा। पुष्कर में क्यों? क्योंकि वहां गोविंद देव का मंदिर है। बोले कि मेरे मंदिर के सामने आप सुरक्षित हो, मैं आपको सुरक्षित रखूंगा, तो वो भी अपने मंदिर के सामने जाकर के। नहीं तो ब्रह्मा जी का कोई पूजा नहीं होता है, ज्यादा होता है। ऑल्दो ही इज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड, यहीं से सुनाई दे रहा है। तो जब ये हुआ तो 4 कुमार अपने रास्ता चले गए, ब्रह्मवादी बन गए थे, सारा संसार को समझ लिया था, सबका झंझट भी दिख चुके थे। तो 4 कुमार चले गए। फिर महाशया सप्तपूर्वे, उसके बाद भगवान ने सप्त ऋषि का रचना किया। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषि, 7 ऋषियों को उत्पत्ति किया। ये 7 ऋषि कौन है? सप्त ऋषि, the 7 sages was created. Then he told the 7 sages, okay, you become the teachers of the society. So 7 sages became the teacher of the society. Then he thought एक और पुत्र का जरूरत है। Then he created मार्शय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मधाव मनुष्य जाता, ये सब लोग अपने मन पूजा। Then he goes to the Manus. How many Manus? 14. He created the space, he divided the 3 planetary system, and he gave the time of rulership. Then he says, okay, Manus are the creator of progeny. The Saptarishis are the teachers of the society. Okay? And Narad Muni is the guru. One guru. Teachers many. That's fine. So like that, Lord Brahma created everything. Okay? So then Narad Muni was created. Once, the question is, how did this Srimad Bhagavatam come? Then Sutta Goswami, he tells the sages of Namasaranya that after writing the Vedas, after writing the Puranas, after writing the Itihasas, and thinking that I have completed everything to lead the human society into proper track, Vyasadeva went to Ganga at the river, at the tap or bank of Saraswati River. He thought, I will do my morning Brahman duty and finish everything, I will come back home. So he went there, he took his vastram out, and he entered into the water. He took first step, came out, he fell into the greatest depression of his life. He was very much depressed. He did not know what to do.
So he sat down right in the water. Then his guru, Narad Muni came. Narad Muni asked him, व्यासदेव जी, अगर टीचर ही दुविधा में पड़ गया तो स्टूडेंट का क्या रास्ता? आप तो सोसाइटी के टीचर हो, इतना लेखन किया आपने, इतना शास्त्रों का निर्माण किया आपने, और अंत में जाकर के आपको ही असंतुष्टि हुई, तो संतुष्ट किसको होगा फिर? नारद मुनि से प्रॉब्लम क्या है आपका? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? Problem is a problem, I know that. But what is the problem, even I don't know. So most of the time, the Shastras say, we know we are going through some type of difficulties, but no one knows the root of the problem. That is human defect. As long as you have Guru, nothing is possible to remove that. Then Narad Muni says, I will tell you what is the problem. Because I am not the subject of the problem. Narad Muni is not a subject. I will tell you what is the problem. The problem is that you wrote a scriptures. The society does not require sense gratification. Polished sense gratification it is called. Sense gratification is one thing, but polished. Just like if you drive without a driver license, you are punished by law. If you drive with a license, is it guaranteed that you will never have an accident? No? But what's the difference between having a license and driving without a driver license? I'm just asking because this is the example you may understand. In any condition you are not secure. Any condition you are not protected, are you? But the problem is, if you are caught without a driver license, then you are punished severely. Punished. That punishment can go to very high level. But if you are caught getting into accident with a driver license, then it is justified because it's a human defect that you can make a mistake. Some correction will be done and you will get back to the same chapter that you started. So following a Vedic scripture is must. Therefore, we as devotees from Sanatan background, we have the samskaras that we follow. The principle of samskara means not acting like an animal without a license. Marriage life must. Marriage life is a license given to you. You can't act without a marriage life. Therefore, you are given a license, so you are protected, not punished by the law itself. Because you have the requirement ID on you. So, following the Vedic principle protects us from being an animal. If you follow the Vedas, Puranas, and go with the rules systematically, आपको पशु बनने से बचा लेता है. हिंदू वेदेश क्या कहता है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यतः पशुभिः नराणाम धर्माहि एको अधिको विशेषो धर्माणि न पशुभिः समाना. अगर कोई व्यक्ति धर्म का सिद्धांत को पालन नहीं करता है तो व्हाट डज ही बिकम? ही इज एनिमल. एक पाद, द्विपाद, त्रिपादकम, बहुपादकम, अपादकम कहता है संस्कृत में. कोई एक पाद वाला पशु होता है? एक पाद वाला पशु क्या है? पेड़. पेड़ को भी पशु बोला जाता है, वो जीव है उसमें. एक पाद. द्विपाद क्या है? ह्यूमन. त्रिपाद कुछ ऐसे होते हुए जो त्रिपाद भी, इसलिए शास्त्र कहता है एक पाद, द्विपाद, त्रिपादकम. कोई बहुपादकम होता है, बहुत पाव वाले होते हैं. कोई अपादकम, किसी के पास पाव ही नहीं है. परंतु अगर धर्म का सिद्धांत पालना नहीं करता है वो पशु है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड पशु? धर्म. धर्म ही एको अधिको विशेषो. धर्म ही एक ऐसा सिद्धांत है जो मनुष्य को विशेष बनाता है. विशेष हो. अगर धर्म नहीं है तो पशु भी समाना. आप भी एक पशु हो सकता है आप द्विपाद वाले पशु हो. सिंपल स्टेटमेंट. सो देयरफॉर धर्म का विकल्प छोड़ करके मनुष्य को कुछ है ही नहीं. ये धर्म पालन करना ही है. तो नारद मुनि कहते हैं आपने धर्म का धाता तो दे दिया, आदमी को पशु बनने से तो बचाया, परंतु खतरनाक से नहीं बचाया. अब तक डेंजर क्या है अभी? जैसे मैं आपको उदाहरण दिया ना, लाइसेंस पाने से डेंजर से मुक्त नहीं होता है कोई. होता है?
तो आपने वेद और पुराण तो दे दिया, परंतु खतरनाक से तो नहीं बचाए ना अब तक। तो जब तक व्यक्ति को खतरनाक स्थिति से नहीं बचा सकते हैं तो आप खुश कैसे हो सकते हो? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, ठीक है, आपने जाकर के 2 पूड़ी दे दिया, सब्जी दे दिया, बोला पेट भर गया, हाँ जी बहुत धन्यवाद, सेठ जी ने आज खिला दिया, ठीक है, उसका जीवन का प्रॉब्लम से मुक्त हो गया। अभी आप कल जाकर खिलाएंगे क्या? फिर नहीं ना, 2-3 बार से ज्यादा तो कोई किसी को खिलाता नहीं है। खिलाता है एक जोड़ी कपड़ा दे देगा जीवन में, और जाकर थोड़ा रेडियो में नाम होगा, बोला फलाना फलाना व्यक्ति गया, उसने 50 कम्बल बांटा या 50,000 कम्बल बांटा, उसने 100 कम्बल बांटा, उसने 1,00,000 कम्बल बांटा। कम्बल तो बांट गए, कम्बल फाट गए। हाँ, आदमी तो ठंडी में है ना। तो इज इट एब्सोल्यूट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम? सो देयरफॉर नारद जी सिंपल एग्जांपल देते हैं, आपने सॉल्यूशन नहीं लाए व्यासदेव जी, आपने जो काट के ऊपर मलम पट्टी तो बांध दिया, पर जो काटने वाला जो चाकू था उसको नहीं हटाया वहां से, और बच्चा ने जाकर के चाकू के साथ खेल करके हाथ काट दिया फिर। इसलिए व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? नाउ आई वुड आस्क यू द क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ तापस दैट वी आर डीलिंग विद राइट फ्रॉम बिगिनिंग? तापत्रयो मूलनाम, the root of every problem is these 3 types of miseries. What are they? आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। So going back to that, तुमने उससे तो मुक्त किसी को नहीं दिलाया ना। जब तक व्यक्ति भगवान को प्राप्ति नहीं करता है, they are subjected to this problem. As long as they are subjected to the problem, then बच्चे को आग से बचाने के लिए केवल आग के अंदर से निकालने का पर्याप्त नहीं है, उसको आग से दूर ही करना जरूरत है ना। तो बोले ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो आपने नहीं बचाया, किसी बचाया नहीं बचाया। तो कहते पिया सदी जो फिलोथेरेपिकल वर्क आपने किया है नाइस, इट्स ओके, बट दिस इज नॉट ए कंप्लीट सॉल्यूशन। सो देयरफॉर आप ऐसे रास्ता का निर्माण करिए, ऐसा रास्ता लोग को दीजिए कि जो व्यक्ति ये जन्म मृत्यु या ये 3 प्रकार के ताप से ही मुक्त हो जाए। यस, तो गिव दैट पैथ। सो नारद मुनि सेज ओके, परंतु ये ताप की ये रास्ता के विषय में कुछ तो जानकारी दीजिए। तो नारद मुनि सैट डाउन विद व्यासदेव एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, श्रीमद् भागवत। The Srimad Bhagavatam is explained. Then व्यासदेव पूछते हैं कि ये श्रीमद् भागवत का क्या शक्ति है, क्या श्रीमद् भागवत हर व्यक्ति को भगवान का प्रीति दिला सकता है? तो नारद मुनि कहते हैं हाँ, क्यों नहीं। तो कहते हैं कि देखिए व्यासदेव जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आई विल गिव यू वन स्टोरी टू इलिस्ट्रेट अ पॉइंट that how Srimad Bhagavatam can help you from any condition. And who is the story of? Himself, Narad Muni. Narad Muni narrates his own story now. That's the 4th chapter of 1st canto. विशेष एक बार की बात है, मैं पूर्व काल में स्वर्ग में गंधर्व हुआ करता था। I was गंधर्व। आप सब लोग हिंदी तो समझते हैं ना, बीच बीच में मैं हिंदी भी फेंक रहा हूं आपको, है ना। तो पूर्व काल में मैं स्वर्ग में एक गंधर्व था। जब इंद्र ने अपना सभा बुलाया, इंद्र कॉल्ड फॉर ए वेरी पर्सनल मीटिंग विद चीफ गेस्ट लॉर्ड विष्णु। चीफ गेस्ट वाज लॉर्ड विष्णु। इंद्र कॉल्ड a meeting. So within that meeting, I was assigned to glorify Lord Vishnu in the beginning. So like, you know, when a very important person comes, you get that responsibility. I was there. But along with me, there was Apsara next to me. I became captivated by Apsara, and instead of glorifying Lord Vishnu, I glorified Apsara. So this is the problem. भगवान के सामने जाते तो ज्यादा बीवी बच्चे के बारे में ज्यादा नहीं बोलने का, let them be on their place. Only Krishna becomes the object of glorification. This is the point here. Whenever the time comes to glorify, it's only Krishna. शास्त्र कहता है जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा के चक्कर में फंसा हुआ है, उनके विषय में ज्यादा बोलना ही क्या है ना। जो कोई